हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर समांतर श्रेणी गाइस। ठीक है, समांतर श्रेणी इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, एपी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पढ़ने से पहले आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। ठीक है, तब आपको पूरा चैप्टर का जो क्वेश्चन है तभी बन पाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले आपको बेसिक चीज़ सिखाता हूँ जिससे आपका पूरा क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा पहले पद के बारे में। ठीक है, पद किसको बोलते हैं। ठीक है, और फिर पहला पद क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है। ठीक है, एपी का व्यापक रूप क्या होता है, एपी का एनवा पद क्या होता है। ठीक है, इन सारा चीज़ के बारे में क्या करेंगे अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा एपी का जो पहला पद होता है उसको हम ए से सूचित करते हैं। ठीक है, ए से या A1 से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी ए मतलब होना चाहिए ना। उसी प्रकार देखिए अंतिम पद जो होता है उसको AN से सूचित करते हैं, AN। ठीक है, और जो सार्वंतर होता है उसको हम D से सूचित करते हैं। ठीक है, और अभी तुरंत देखेंगे हम लोग इसी क्लास में AP का व्यापक रूप देखेंगे। ठीक है, और AP का एनवा पद देखेंगे। ठीक है, अभी तुरंत देखेंगे। चलिए मान लेते हैं कि AP है। ठीक है, ये हम लोग के AP दिया गया है और एपी में जो पद है देखिए A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया और N है। ये सब क्या है, ये पद है ना, पद है। तो यहाँ पर जो ये A1 है ये हम लोग का पहला पद कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो A2 है ये हम लोग का दूसरा पद कहलाता है, और यहाँ पर जो A3 है ये हम लोग तीसरा पद कहलाता है। और इसी प्रकार से ये पद चलता रहेगा और एक यहाँ पर हम लोग का लास्ट पद आएगा AN। ठीक है, तो AN जो होता है हम लोग का अंतिम पद कहलाता है। ठीक है, यानी कि लास्ट पद, लास्ट टर्म कहलाता है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग सार्व अंतर कैसे निकालते हैं। ठीक है, सार्व अंतर निकालना बहुत ही आसान है। दूसरा पद को पहला पद से घटा दीजिए। ठीक है, दूसरा पद को पहला पद से घटा दीजिए, तीसरा पद को दूसरा पद से घटा दीजिए, यानी कि आगे वाला को पीछे से घटाइएगा ना, आगे वाला को पीछे से घटा देना है। ठीक है, और ऐसा करते जाइएगा। ठीक है, तो घटाने पर जो आएगा, ठीक है, वैल्यू, वही हम लोग क्या कहलाता है, सार्व अंतर कहलाता है। ठीक है, वही हम लोग का सार्व अंतर कहलाता है, यानी कि D कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ये हम लोग का एपी है और ये एपी का व्यापक रूप है। ठीक है, याद कीजिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, एपी का व्यापक रूप क्या कहलाता है, देखिए A प्लस डी, A प्लस 2D और A प्लस 3D। इसका मतलब समझिएगा। ठीक है, ए यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना ये हम लोग का पहला पद है। ठीक है, एपी का पहला पद है, और A प्लस D ये दूसरा पद हुआ, यानी कि ए लिखेंगे यानी पहला पद प्लस यहाँ पर सार्व अंतर को जोड़ देंगे। ठीक है, सार्व अंतर को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो दूसरा पद बनता है। अब उसी प्रकार से A प्लस 2D कर देंगे तो ये हम लोग तीसरा पद बन जाएगा। ठीक है, और A प्लस 3D कर देंगे तो चौथा पद कहलाएगा। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे कि पांचवा पद क्या होगा तो क्या बताइएगा, A प्लस 4D कर दीजिएगा। ठीक है, A प्लस 4D कर दीजिएगा। ठीक है, उसी प्रकार आपको क्वेश्चन पूछेगा छठा पद बताओ तो क्या कीजिएगा, A प्लस 5D कर दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको निकाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एपी का एनवा पद क्या है, एपी का एनवा पद। इसका फॉर्मूला क्या होता है, AN। ठीक है, AN बराबर A, ठीक है, प्लस N-1 होता है गुना D होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो A लिखा हुआ है ना ये हम लोग पहला पद हो गया। ठीक है, ये हम लोग का पहला पद, ठीक है, ये पहला पद हो गया। और यहाँ पर जो AN लिखा हुआ है ना ये हम लोग का अंतिम पद होता है। ठीक है, ये हम लोग अंतिम पद होता है। और यहाँ पर जो N लिखा हुआ ना ये पदों की संख्या होता है। क्या होता है, पदों की संख्या, कितना पद है। ठीक है, और यहाँ पर जो हम लोग को D है ये हम लोग सार्व अंतर होता है। ठीक है, सार्व अंतर होता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको एग्जाम दे दिया कि A बराबर 6 है और D बराबर 3 है तो AP क्या होगा। ठीक है, AP बताओ बोलेगा, यानी यहाँ पर आपको पहला पद दे दिया गया है 6। ठीक है, और सार्व अंतर दिया गया है 3, तो AP लिखना है आपको। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, बहुत ही बेसिक बताया था अभी, जो हम लोग का फॉर्म दिए थे ना, जनरल फॉर्म जो होता है एपी का, इसको याद रखिएगा। ठीक है, एपी बराबर क्या होता है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस प्रकार से चलता रहेगा। ठीक है, तो ये वाला आप इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आएगा आपको इसी से बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा। A का वैल्यू 6 दिया गया, 6 रख दीजिएगा, और यहाँ पर D का वैल्यू 3 है तो सब में आपको ऐसे वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ठीक है, और सिंपल आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पर 6 और 3 9 हो जाएगा, ये तो 6 ही रहेगा। यहाँ 2 3 6 और 6 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये 15 हो जाएगा। तो यही हम लोग एपी निकल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग का है, A बराबर 6 है, D बराबर -3 है तो AP क्या होगा।
वही सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है ना, यानी पहला पद यहाँ पर 6 दे दिया है और यहाँ पर सर्व अंतर -3 कर दिया, ठीक है। तब आपको AP पूछा है, तो वही करेंगे हम लोग। AP बराबर क्या रख देंगे, a + d, a + 2d, a + 3d, ठीक है। और कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर जाके वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। जहाँ जहाँ पर है ना, a का वैल्यू 6 पुट कर दीजिएगा और d के वैल्यू -3 पुट कर दीजिएगा ना, सब यहाँ पर पुट कर दीजिएगा ऐसे ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखो जैसे यहाँ पर आपको 6 दिया है, प्लस है और -3 है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, ये 6 हो गया, ये प्लस और माइनस क्या होता है ना, माइनस बनता है, ठीक है। और यहाँ 3 हो जाता है, ठीक है। तो अब घटाइएगा कितना बचेगा, 3 हो जाएगा, कितना होगा हम लोग का 3, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है 6 प्लस और यहाँ पर हम लोग को 2 है और -3 है, ठीक है। तो कैसे कीजिएगा, 6 हो गया, ये 2 या 6 हो गया, -6 ना ऐसे, और यहाँ पर देखिएगा 6 और -6 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से निकालना है आपको, तो ऐसा कर लीजिएगा। तो ऐसे करने के बाद आपको देखिएगा, ऐसा करने के बाद क्या होगा, घटाइएगा तो आपको आएगा AP बराबर 6 होगा, 3 आएगा, 0 आएगा और -3 आएगा। ये हम लोग निकल गया AP, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हम लोग का, 6 3 0 -3 होगा ना। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है AP बराबर 3/2 है, 1/2 है, -1/2 है और -3/2 है के लिए प्रथम पद A और सर्व अंतर D लिखिए बोला, ठीक है। तो ये आपको AP दे दिया गया है, उसमें आपको प्रथम पद निकालना है और सर्व अंतर निकालना, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर फर्स्ट में जो आपको पद दिखाई पड़ रहा है ना, वही हम लोग का पहला पद हो गया, ठीक है। और अभी आपको सिखाए थे कि D कैसे निकालते हैं, सर्व अंतर कैसे निकालते हैं। दूसरा पद को ठीक है, पहला पद में से घटा देते हैं, ठीक है। तो ये घटा देंगे, तो यहाँ पर हम लोग जनरल क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 3 होगा। अब घटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा -2 और यहाँ 2 काट दीजिएगा तो -1 आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हम लोग का, D -1 आ जाएगा, ठीक है। और A हम लोग का 3/2 आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बताइए इनमें से कौन कौन AP नहीं है, ठीक है। यदि इनमें से कोई AP है तो इसके अगले 2 पद लिखिए। तो ये 4 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इसमें से आपका तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन आपको होमवर्क हम दे रहे हैं, ठीक है। ये आपको होमवर्क रहेगा। अभी हम आपको बताएंगे 1 नंबर और 2 नंबर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इसमें आपको चेक करना है कौन कौन AP है, और अगर AP अगर है तो इसका अगला 2 पद आपको लिखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पहला करते हैं। 4 है, 10 है और 16 और 22 है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। देखो A1 A2 A3 और A4 मान लेंगे, ठीक है। इससे बहुत आसान हो जाता है सॉल्व करना, ठीक है। ऐसा मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सर्व अंतर निकालना, ठीक है। तो अभी बताए थे, दूसरा पद को पहला पद से, तीसरा पद को दूसरा पद से, चौथा पद को तीसरा पद से, ठीक है। उसके पीछे वाला से घटाना, ठीक है। तो घटा दीजिएगा, तो सब में क्या आएगा आपका 6 आएगा। सब में कॉमन क्या आएगा हम लोग को 6, ठीक है। तो अब देखिएगा सर्व अंतर सब में बराबर हो गया, ठीक है। सब में क्या है, समान है, तो यह AP है। अगर समान नहीं आएगा तो ये AP नहीं रहेगा। इसके आगे हम लोग बना नहीं सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट लिख देंगे या नहीं है ना, लेकिन यहाँ सब में 6 आ गया। अब आ गया तो क्या करना है आपको, इसका अगला वाला पद लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, तो देखो 1 यहाँ हो गया, 2 ये 3 और 4 पद दिया गया ना। तो पाँचों पद क्या हो, देखिए पाँचों पद होगा A + 4D, कितना होगा A + 4D। अब A हमको यहाँ पर दिया गया है 4, ठीक है, ऐसे प्लस ये 4 हो गया गुना, और D हमको अभी निकाल चुके ना 6 ना, तो ये हो जाएगा हम लोग का 4 और प्लस 6 चौके 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 28, कितना हो जाएगा 28, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप पाँचों पद निकाल, छठा पद निकाल दीजिए, A + 5D वैल्यू पुट कर दीजिए, निकल जाएगा हम लोग का 34, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, देखिए डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालिएगा, यहाँ 22 दिया है ना, देखो चौथा पद 22 दिया है, प्लस आपका सर्व अंतर कितना दिया है, 6 निकल गया है ना, तो 6 खाली कीजिएगा तो ये 28 आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग पाँचों पद निकल गया, ठीक है, पाँचों पद निकल गया। छठा पद कैसे निकालिएगा इसी प्रकार से, तो यहाँ 28 है, इसको 28 लिखिएगा, प्लस 6 फिर से कर दीजिएगा, तो ये हम लोग का 34 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल लीजिएगा। चलिए इसको और करते हैं हम लोग क्वेश्चन और। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है -1 है, -1 है, -3 है और -5, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे A1 A2 A3 और A4, ठीक है। आप क्या करेंगे, A2 से A1 A3 से A2 और A4 से A3 घटा देंगे, ठीक है। सर्व अंतर लेंगे तो सबका हम लोग का कितना आएगा, -2 -2 आएगा, ठीक है। देखिए इसमें कैसे होता है, जैसे -1 यहाँ है, ठीक है, -1 है और -1, तो कैसे करेंगे,
माइनस माइनस क्या होगा, साइन माइनस रहेगा, लेकिन जो प्लस कर देंगे 1 और 1 क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पर -3 है और माइनस है -1 है, इसको कैसे करेंगे, -3 हो गया, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, ठीक है, 1 घटाएंगे -2 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद आप चेक कीजिएगा कि सेम है कि नहीं सार्वंतर। तो देखिए अब सेम दिख रहा है, सब में 2 है ना, सब में यहाँ पर 2 दिख रहा है, मतलब सब में यहाँ पर सार्वंतर 2 है, मतलब ये क्या है, हम लोग का AP है, ठीक है। अगर AP है तो इसके आगे के 2 पद लिखना है, अभी बताया था कैसे लिखना है शॉर्टकट में, देखिए। तो यहाँ पर हम लोग का चौथा पद दे दिया गया है, तो पाँचवा पद निकालना है, ठीक है। पाँचवा पद कैसे करेंगे, यहाँ पर -5 है और कॉमन हम लोग को आ गया है, सार्वंतर हम लोग का कितना है, 2 आया ना, -2, तो ये हो जाएगा -7, ठीक है। ये पाँचवा पद हो गया। छठा पद कैसे निकालेंगे, छठा पद ऐसे ही निकालेंगे, छठा पद कैसे निकालेंगे, A6 हो जाएगा। और अभी हम लोग आया था कितना, -7, ठीक है, -7 आया था ना, और फिर हम सार्वंतर कितना 2 है, ठीक है, तो -9 हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इसी के अगले हम लोग को 2 पद लिख देना है, ठीक है, तो बहुत ही आसानी से बन जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसका और भी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और जो भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसका परफेक्ट हम बता के बनाएंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम लोग, पूरा जो बेसिक चीज़ है ना सारा मैं कवर पहले कर लूँगा, ठीक है। जितना बेसिक आपका कॉन्सेप्ट है सारा कर लेंगे, उसके बाद आप देखिएगा सारा एक्सरसाइज क्वेश्चन आप फटाफट बनाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से, तब तक धन्यवाद, जय हिंद। अब वीडियो पसंद आ रहा है गाइज तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।